जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज हम लोग जय हिंद जय भारत में सबका स्वागत है। मैं राम झा आप लोग से निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य सनातन के लिए जय हिंद जय भारत में बहुत सारा चीज़ उपलब्ध है, जैसे कि संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में एक एक दोहा का एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद है। साथ साथ दुर्गा सप्तशती पाठ को छोटे छोटे एपिसोड में 13 अध्याय तक किया हुआ है। गीता का भी 18 अध्याय है, प्लस रामायण के जो है सो बाल कांड के 144-45 पे चल रही है। साथ साथ आपका उत्तर कांड भी चल रहा है और आरती संग्रह भी है। आप सब लोग इसका कहीं न कहीं लाभ उठाएं। प्रभु के साथ सत्य सनातन के लिए कुछ न कुछ सहयोग करें और अपने कर्म में हमेशा लगे रहें, क्योंकि सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। जो सत्य का पूजा किया है वो कहीं न कहीं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा है, लेकिन उसकी मजबूती रही है। और जो असत्य के साथ रहा बहुत जल्दी ऊपर उठ जाता है, लेकिन वो गिरता भी नष्ट भी उसी प्रकार से होता है। जो जिस प्रकार से ऊपर उठता है नष्ट भी उसी प्रकार से होता है। आप सभी को पता है कि धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य सनातन धर्म था, धर्म है और रहेगा। विश्व में आप सभी जानते हैं कि 2000 सालों से साजिश चल रही है सत्य सनातन को मिटाने के लिए। सत्य सनातन को तो नहीं मिटा सके, लेकिन अपने वो लोग मिट गए। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का जन्म कर्म पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म के आधार पर हमें अगला जन्म मिलता है। पूर्व जन्म में जो भी अच्छे अच्छे कार्य हम लोग करते हैं उसका कहीं न कहीं इस जन्म का फिर हम लोग अगले जन्म में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते हैं जो इस जन्म में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, लेकिन इसके बाद भी उसे अच्छे सुख प्राप्त है, अच्छे परिवार मिले हुए, अच्छे पद प्राप्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वो कष्ट भोग रहे हैं। कहीं न कहीं मानसिक शारीरिक आर्थिक 3 प्रकार की कष्ट को भोग रहे हैं। कहीं न कहीं उसके पूर्व जन्म का कोई पुण्य है या पाप है जो उसे इस जन्म तक पीछा करता है और करता ही रहता है। आपके शरीर, आपका मन, आपका तन जो भी रूप मिलता है, कहीं न कहीं आप देखते हो कोई लोग मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई दुबला होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। क्या है ये भी उसकी जीन कैसे बनती है? जिस सब प्रभु का कृपा है, जब आपको उसमें डाला जाता है उसके आपके आकार को पहले ही फिट कर दिया जाता है कि आपकी ऊंचाई इतनी होगी, आपकी मोटाई इतनी होगी। आप खाना कितना भी खा लो आप मोटे नहीं हो सकते हो। आप खाना कुछ भी नहीं खाओ फिर भी आप मोटे हो जाते हो। आप कुछ भी ऐसा पौष्टिक आहार नहीं खाते फिर भी लंबे हो जाते हो। और एक लोग बहुत पौष्टिक आहार खाते हैं लंबे होने के लिए, फिर भी लंबे नहीं हो पाते। क्या है ये सारे के सारे पूर्व जन्म के हमारे कर्म हैं, जो हमारे आकार भी मानसिक शारीरिक आर्थिक के साथ साथ आकार विकार प्रचार सब कुछ तय करते हैं। इस सब को हम सबों को समझना पड़ेगा। हम लोग शुरू करते हैं रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 22 से 25 तक का दोहा हम लोग लेंगे। पहले बचन सुनत सब बानर जहूँ तहूँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद हम नल हनुमंत। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिने बिहारी। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सीता सुधि पूछऊं सब काहू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। वे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवंत और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन ग्राम वचन सो जतन विचार हूँ, रामचंद्र कर काज सवार हूँ। भानुपीठ से यहूँ उर आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिने बिहारी। मन वचन तथा कर्म से
उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी को सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से यही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलु भाई, भजई राम सब काम बिहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित हीरे बिहारी। माया विषयों की ममता शक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणाज्ञ सोई बर भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आयुष लागी चरण सिरुजाई, चले हरसी सुमति रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित विहारी। सद्गुणों को पहचानने का गुणवान तथा बड़ी भागी वही हैं जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नभाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाचे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित जिर बिहारी। सबके पीछे पवन सुत सिर हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनकी सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपना हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चल हृदय धरि कृपा निधाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित विहारी। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राकत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता, सर गिरि खोह राम काज लैलीन मन, बिसरा मन कर छोह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित विहर। सब वानर वन नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होए निश्चर में, कतहु होए निश्चर से भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित विहारी। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, ओ मुनि मिलहि ताई सब घेरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित जिर बिहारी। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसकी प्राण ले लेते हैं।
पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिटैन जल धन गहन बुलाने। मन हनुमान किन्न अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सदस्य। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी है, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलों में सब बुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा, भूमि विभर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक वक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभ सही तेहि वाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शन बिहारी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, तब कौले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबन खिन्ना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिरे बिहारी। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दिख जाए उपवन बरसर, हम विकसित बहु कुंज। मंदिर एक रुचिर तहूँ, बैठी नारी तप कुंज। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजित बिहारी। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत सी कमल खिले हुए हैं। कहीं वह सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरित ताई सबिने शिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तेहि तब कहा करहूँ जल पाना, खाहूँ रस सुंदर फल नाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु किन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा कि मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। मुंदहु नैन विवर तजी जाऊँ, पैहूँ सीतहि जानी पछिताहूँ। नैन मुंदी पुनि देखहीं वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। हम लोग आंखें बंद, तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी।
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई सकल पद नाय सुमाथा। नाना भांति विनय तेहि किन्हा, अपन पायनी भगति प्रभु दीन्हा। दिन्हि मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शन बिहारी। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईश। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहु सुदर्शन हर। प्रभु की आज्ञा जिस पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर, वह स्वयं प्रभा बदरी काश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काजु कछु नाही। सब मिली कही परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। मंगल भवन मंगल हरिद्र बिहारी। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी का खबर लिए बिना लौट कर ही क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी भारी, दुहु प्रकार भय मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, वहाँ गए मारहूँ कपिराई। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शत। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिताबद्ध पर भारत मोही, राखा राम नियोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के बद्ध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरा रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत समभय। मंगल भवन मंगल हरिद्र वानर वीर। अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधिली नहीं बिना, नहीं जैसे युवराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ दसाई। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शन हे। योग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के तट पर जाकर सब पूछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि, मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अजना जानहु। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शन दैव। जामवान ने
अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बरभागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बरभागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गो द्विज लागी। सगुण उपासक संग तम, ग्रहे मोक्ष सब त्यागी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम सुदर्शन बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का ये 25 दोहा तक पूर्ण हुआ। ये किष्किंधा कांड का दोहा है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रभु की कृपा इसी तरह से आप लोगों पर बरसता रहे। प्रभु का ध्यान करिए, नाम लीजिए, क्योंकि शरीर मनुष्य का जन्म जो है बहुत मुश्किल, बहुत तपस्या के बाद 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद, पुण्य का बहुत सारा अध्ययन कर जमा होने के बाद हम लोग को ये मिलता है। इसका हम लाभ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जय हो, जय हो, जय हो। नमस्कार।